ये मैं हूँ और ये भी मैं हूँ, लेकिन ये मैं पहले थी और ये मैं अब हूँ। 8 महीने की डाइट हो चुकी है और मेरा वजन काफी अच्छे से कम भी हो चुका है। मैंने कर लिया है अभी तक अपना 40 kg वेट लॉस। और ये सारी चीजें हैं मोटापे के दुश्मन। अगर मोटापे के दुश्मन से दोस्ती करोगे तो फायदे में रहोगे। हाँ, और लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स है जिससे आपका वजन दुगनी तेजी से कम होगा। वो क्या है जो मैं खुद पे फॉलो कर रही हूँ। ये मैं हूँ और ये भी मैं हूँ, लेकिन ये मैं पहले थी और ये मैं अब हूँ। मैंने ये बिना एक्सरसाइज और बिना मेडिसिन के किया है। जी हाँ, ये पॉसिबल है बिना एक्सरसाइज और बिना मेडिसिन के। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितु। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का राना रितु फैमिली ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी वेट लॉस जर्नी को लेके। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं लाइव में भी, वैसे भी आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मैम आपका वजन इतना कम कैसे हो गया। तो भाई सारे कमेंट्स का जवाब दे पाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, तो इसी के लिए मैं ये प्रॉपर व्लॉग बना रही हूँ। तो ये व्लॉग होने वाला है उन लोगों के लिए जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं। और भाई कुछ हमारी बहनें माताएं ऐसी हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर पाती। भाई घर में बहुत सारे काम हो जाते हैं, साथ में छोटे बच्चे भी हो जाते हैं, या वजन ज्यादा होने की वजह से एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती है। तो ये व्लॉग उन सब के लिए है जो मेरी तरह भाई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इस व्लॉग को। गाइस, डिलीवरी के बाद मेरा भी हाथ मोटापे ने पकड़ लिया था और मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन मैंने मोटापे से अपना हाथ झट से ही छुड़ा लिया। वो कैसे? बस सिंपल से डाइट को फॉलो करके मैंने ऐसे करा है। और अगर आप भी इस डाइट को फॉलो करोगे तो 100% आपका भी वेट लॉस हो जाएगा। बाद में मैं एक ऐसा टिप आपको देने वाली हूँ जिससे आपका वेट लॉस जो होगा वो दुगनी तेजी से होगा। तो सभी की बहुत सारी कमेंट्स आती है डाइट को लेके, तो इस वीडियो को देख के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब हम चलते हैं डाइट की ओर। डाइट होती है 2 टाइप्स की, एक होती है मोटापे के मित्र और एक डाइट होती है मोटापे का दुश्मन। तो आपको मोटापे के मित्र का मित्र नहीं बनना है, आपको मोटापे के दुश्मन का मित्र बनना है। और आपको मोटापे के मित्र से मित्रता नहीं करनी है, नहीं तो फंस जाओगे प्यारे और फिर आओगे पास हमारे। तो गाइज मोटापे का जो मित्र होता है उस साइड ना जाके आपको मोटापे का दुश्मन का मित्र बनना है। सिर चकरा गया होगा ना आपका ये सारी चीजें सुन के, तो चलिए समझते हैं इसे सिंपल वे में। तो भाई जो हमारी डाइट होती है, एक होती है हमारी गुड डाइट और एक होती है हमारी बैड डाइट। जो हमारी बैड डाइट होती है उसी के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। तो पहले हम चलते हैं मोटापे के मित्र की तरफ, जिससे आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं मिलाना है। कुछ ऐसी चीजें हैं डाइट में जो आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। इसमें सबसे पहले आता है मीठा, जिसे हम बड़े चाव से खाते हैं। भाई मीठा ऐसा कोई इंसान नहीं होगा शायद जिसे मीठा ना पसंद हो। किसी शादी या किसी फंक्शन में सबसे पहले जाते ही भाई हम मिठाई उठाते हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं खाना है। जैसे चीनी हो गया, गुड़ शक्कर हो गया, मीठा आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आप मीठा खाओगे तो पछताओगे, सच में भाई आपको पछताना पड़ेगा। अगर आप मीठा खाओगे, आप कंटिन्यू 3 से 4 दिन मीठा खा के देखो कंटिन्यू, और फिर उसके बाद आप अपना वेट चेक करना, आपका वेट कितनी तेजी से बढ़ता है। आपको चाय भी नहीं पीनी है भाई, चाय बिल्कुल भी नहीं पीनी है। कुछ बहन भाइयों के कमेंट आते हैं कि मीठा खाने की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है और चाय हमसे छूटती नहीं है। अगर आपको अपना वेट लॉस करना है ना, तो आपको ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। थोड़ा ध्यान अपनी बॉडी की तरफ भी दे लो भाई, ये चीजें बहुत गलत है। और क्रेविंग्स को कंट्रोल आप ही करोगे, मैं सिर्फ आपको डाइट समझा सकती हूँ, लेकिन कंट्रोल आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज, मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है। आप 1 मंथ ये चीज करके देखो, मीठे को बिल्कुल बंद करके देखो, आपका वेट बहुत जल्दी से कम होगा। नेक्स्ट जो चीज आपको नहीं खानी है वो है ऑयली फूड। जी हाँ, ऑयली फूड भी आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। जैसे ये हमारी पूरी कचौरी, ये हमारे पराठे वगैरह होते हैं, ये आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। ये भी मोटापे के बहुत अच्छे मित्र हैं, तो इन्हें भी आपको बिल्कुल बंद कर देना है। तीसरे नंबर पे आता है हमारा जंक फूड और पैकेट फूड। तो जंक फूड और पैकेट फूड हमें बिल्कुल भी नहीं खाना है। जंक फूड जैसे हमारा पिज्जा हो गया, हमारा बर्गर हो गया, चाउमीन वगैरह, ये चीजें बिल्कुल नहीं खानी है। दूसरे नंबर पे जो पैकेट फूड आता है, पैकेट फूड में जैसे हमारे चिप्स हो गए हैं, हमारे कुरकुरे हो गए हैं, बिस्किट नमकीन वगैरह हो गए हैं, तो ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। कुछ सिस्टर की कमेंट आई हुई है कि मैम रस खा सकते हैं क्या दूध में भिगो के, ठीक के दूध से? तो भाई ये भी पैकेट फूड के अंदर आते हैं। ब्रेड, रस वगैरह कुछ भी नहीं खाना है आपको। अरे इतना तो आप कर ही सकते हो ना अपनी बॉडी के लिए। सिर्फ 1 महीना आप इन चीजों को फॉलो करके देखो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। उसके बाद आप इन चीजों को खुद से फॉलो करने लगोगे जब आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग में 1 महीने के लिए बंद करके देखी और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मेरा 6 से 7 kg वजन कम हो गया था। फिर से मैंने डाइट दोबारा से शुरू कर दी, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा था, तो मैंने इसे कंटिन्यू 7 से 8 महीने हो गए हैं भाई मुझे इसे करते
करते बीच में, मतलब ऐसा हो गया था लगभग 1 साल पहले से मैं डाइट फॉलो कर रही हूँ, लेकिन बीच में कभी कभी छोड़ देती थी और फिर स्टार्ट कर देती थी, ऐसा किया है मैंने। तो लगभग मेरी 7 से 8 महीने की डाइट हो चुकी है और मेरा वजन काफी अच्छे से कम भी हो चुका है। मैंने कर लिया है अभी तक अपना 40 kg वेट लॉस। अरे मैं थक गई। पानी, जी हाँ, पानी। पानी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी डाइट का। आपको जितना ज्यादा आप पानी पियोगे इतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अभी तक बात चल रही थी क्या हमें नहीं खाना है, अब हम बात करते हैं क्या हमें खाना है। आपके डाइट में सबसे मेन चीज जो आती है वो है पानी। आपको पर डे 3 से 4 लीटर पानी पीना है। पानी जितना आप ज्यादा पियोगे इतनी जल्दी आपकी बॉडी फैट को रिड्यूस करेगी और आपकी बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी। डाइट के दौरान बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पर डे आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना ही है। अब शुरू करते हैं हम पूरे दिन का कि आपको पूरे दिन में कैसे डाइट लेनी है। सुबह सबसे पहले उठते ही आपको पीना है 1 या 2 गिलास हल्का गर्म पानी। पानी को आपको सिप सिप करके और बैठ के पीना है। उखड़ू बैठ के पीना है। उखड़ू नहीं बैठा जाता है तो भाई किसी चीज का सहारा है, चेयर पे बैठ जाइए या पालती मार के बैठ जाइए नीचे, लेकिन पानी आपको बैठ के ही पीना है। अब हम चलते हैं ब्रेकफास्ट की तरफ कि आपको ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाना है। कुछ लोग ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं करना है, बल्कि हमें ब्रेकफास्ट भर भर के खाना है। जी हाँ, हमें ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से करना है। ब्रेकफास्ट को स्किप मत कीजिए, आपको फुल डे एनर्जी मिलती है ब्रेकफास्ट से। अगर आप कुछ अवॉइड करना चाहते हैं तो वो अवॉइड करना है आपको डिनर। आपको रात का खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन आपको ब्रेकफास्ट जरूर करना है। आप 7 से 9 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लीजिए। ब्रेकफास्ट में आपको क्या खाना है चलिए ये जानते हैं। ब्रेकफास्ट में आप ओट्स भी ले सकते हैं, आप पोहा भी ले सकते हैं, आप चीला ले सकते हैं, मूंग दाल का या बेसन का चीला या सूजी का भी ले सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, इन पे ज्यादा घी या ऑयल आपको नहीं लगाना है। ना लगाए तो बेटर है, या फिर अगर लगा रहे हो तो बहुत कम क्वांटिटी में। आप एग भी खा सकते हो, आप ऑमलेट भी खा सकते हो, आप चाहो तो एक रोटी भी ले सकते हो दही और सब्जी के साथ। तो ये तो हो गई जी ब्रेकफास्ट की बात। अब आते हैं हम मिड मॉर्निंग में। मिड मॉर्निंग का मतलब होता है हमारे सुबह और दोपहर के बीच का जो टाइम होता है वो वाला टाइम। कुछ लोगों को ज्यादा भूख लगती है तो उन्हें उसके बीच में भी खाना पड़ता है। तो दोपहर और सुबह के बीच का जो टाइम होता है उसमें आप सैलेड या फ्रूट खा सकते हो, सलाद खा लो या कोई फल खा लो, या फिर थोड़े बहुत सीड भी खा सकते हो। अब बात करते हैं लंच या दोपहर के खाने की। तो दोपहर का खाना हमें किस टाइम खाना चाहिए। अगर आप घर पे रहते हो नॉर्मली तो आपको 12 से 2 बजे के बीच अपना लंच कर लेना चाहिए। अगर आप कहीं जॉब वगैरह पे या बाहर रहते हो, आपको टाइम नहीं मिल पाता, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लंच में हम क्या खाते हैं, लंच में हमें खाना है 1 से 2 रोटी, ज्यादा नहीं लेनी है, 2 तक बस। और साथ में हमें लेनी है सब्जी, कोई भी दाल या सब्जी वगैरह, लेकिन दाल या सब्जी जो भी हम लेंगे वो भर के बाउल लेंगे। साथ में हमें छाछ लेना है, लिक्विड हमें ज्यादा लेना है, सैलेड लेना है, सैलेड को भी हम ज्यादा लेंगे, ज्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि हमें पेट फुल करना है सब्जी या सैलेड वगैरह से। रोटी हमें ज्यादा नहीं खानी है, 1 या 2 ही खानी है। फिर आती है राइस की बात, यानी कि चावल। जो थायराइड के पेशेंट है भाई उन्हें चावल बिल्कुल बंद करने पड़ेंगे, व्हाइट राइस तो बिल्कुल ही बंद करने पड़ेंगे। कभी कभी ब्राउन राइस ले सकते हैं। नॉर्मल में भी आप हफ्ते में सिर्फ 1 बार चावल खाना, और शाम को नहीं, सिर्फ दोपहर में चावल खाने हैं। फिर आता है जी हमारा इवनिंग टाइम, जो हमारा स्नैक्स टाइम होता है। उसमें आपको क्या लेना है, मैं सीधा दोपहर के बाद शाम को भी कुछ नहीं खाती हूँ। शाम को एक बार 7 बजे दूध पीती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग ही खाना खाती हूँ। मैं पहले सुबह खाना खा लेती हूँ, फिर दोपहर में खाना खाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बीच में मैं फल या सैलेड खा लेती हूँ दोपहर के और सुबह के बीच में। फिर दोपहर में खाना खाने के बाद मैं शाम को 7 बजे सीधा दूध पीती हूँ। उसके बाद मैं खाती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग खाना। मैं शाम के टाइम खाना नहीं खाती हूँ। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे होते हैं भाई जिनसे भूखा नहीं रह जाता। बहुत सारी कमेंट आती है कि सिस्टर हमें भूख बहुत ज्यादा लगती है, तो आप इवनिंग में क्या ले सकते हो। आप बीज आते हैं जैसे कि सनफ्लावर का बीज, और भाई पंपकिन सीड आते हैं, और खरबूजे के बीज, ये बहुत सारे बीज आते हैं। और इसमें आप ऐड कर सकते हो मखाने भून के, ड्राई रोस्ट कर लेना उन्हें, उनमें घी मत डालना। और फिर हमारे भुने हुए जो चने आते हैं, ये सारी चीज आपको स्टोर करके रख लेनी है। जब आपको भूख लगे बीच में छोटी मोटी भूख, तो आप इन्हें खाना। हर बार आपको ये नहीं है कि आपको रोटी वगैरह खानी है। जब आपको बीच में भूख लगे तो आप ये चीजें खा सकते हैं। फिर आती है हमारी रात की भारी। रात को लेके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि 7 बजे से पहले हम खाना खा लेते हैं तो हमें भूख लगती है। तो भाई रात का खाना मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ। हो सके तो आप स्किप करें। आपको कोशिश करनी है 90% रात के खाने को स्किप करने की। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप 6 बजे तक भाई अपना लंच फिनिश कर ले, और अगर दूध वगैरह पीते हैं तो 7 बजे तक वो लास्ट हो जाना चाहिए। कुछ की कमेंट आती है बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है। तो भाई भूख को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर आपको वेट लॉस करना है, तो इतना तो एफर्ट आपको करना पड़ेगा। और हाँ, खाना खाने के बाद आपको वॉक जरूर करनी है। आप वॉक करें या फिर वज्रासन करें, वज्रासन ज्यादा इफेक्टिव है।
सुबह का खाना खा के भी आपको 5 से 10 मिनट वज्रासन करना है, दोपहर में भी, और अगर शाम का खाना खाते हो तो या भाई आप टहल लिया करो। डेली आपको वॉक भी करनी है 1 से 2 आवर की, 1 से 2 घंटे की आपको डेली वॉक भी करनी है, जो हमारे वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हो तो वॉक आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप रात का खाना खाते हो तो 6 बजे तक आपको खा लेना है। उसमें आपको क्या क्या खाना है, आप उसमें सब्जी खा सकते हो, सैलेड खा सकते हो, दाल खा सकते हो, या फिर आप सूप बना सकते हो, वेजिटेबल सूप। और फिर आपको 7 बजे तक दूध भी पी लेना है, अगर आपको दूध पीना है तो। यही आपको खाना है। रात का खाना हो सके तो अवॉइड करना, और रात का खाना खा के वॉक जरूर करनी है। तीनों टाइम आपको ये चीज फॉलो करनी है। और ये सारी चीजें हैं मोटापे के दुश्मन। अगर मोटापे के दुश्मन से दोस्ती करोगे तो फायदे में रहोगे। एक सिस्टर की कमेंट आई थी, उन्होंने बोला कि सिस्टर मुझे चक्कर आ रहे हैं डाइट को फॉलो करके। तो मैंने उनसे पूछा क्यों भाई, आपको चक्कर क्यों आ रहे हैं? तो एक सिस्टर की कमेंट आती है कि इस डाइट में न्यूट्रिशन तो है ही नहीं, तो फिर चक्कर तो आएंगे ही। तो सिस्टर, इस डाइट में न्यूट्रिशन कहाँ नहीं है? आप न्यूट्रिशन के लिए अपने डाइट में अलग से क्या ऐड करते हो? बताएंगे आप मुझे कि आप अपनी डाइट में न्यूट्रिशन के लिए क्या चीजें ऐड करते हो? शुगर हमने अवॉइड करने के लिए बोला है, जंक फूड, पैकेट फूड, ऑयल फूड, हमने ये चीजें अवॉइड करने के लिए बोला। क्या इनमें न्यूट्रिशन होते हैं? क्या चीनी में न्यूट्रिशन होते हैं? ऑयली फूड में, जंक फूड में, पैकेट फूड में किस चीज में न्यूट्रिशन होते हैं? तो डेली जो हम घर में खाना खाते हैं भाई, उससे हमारे न्यूट्रिशन की पूर्ति हो जाती है। तो आप टेंशन ना ले, अच्छे से डाइट को फॉलो करें, सिर्फ यही चीजें अवॉइड करें जो मैंने बताई है। घर का जो हेल्दी खाना है बना हुआ, वो आप खा सकते हैं। और लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स है जिससे आपका वजन दुगनी तेजी से कम होगा। वो क्या है, जो मैं खुद पे फॉलो कर रही हूँ, वो है भाई इंटरमिटेंट फास्टिंग। आपको फास्टिंग करनी होती है डेली 12 से 16 घंटे की फास्टिंग आपको करनी होती है। और वो फास्टिंग मैं करती हूँ दोपहर का खाना खाने के बाद। मैं नेक्स्ट मॉर्निंग तक कुछ भी नहीं खाती हूँ, बस बीच में एक बार 7 बजे मैं दूध पीती हूँ, क्योंकि मैं एक फीडर मॉम हूँ तो मुझे दूध पीना पड़ता है। कुछ लोग एक कमेंट आती है कि आप तो इतना ज्यादा खाते हो, तो भाई क्या खाती हूँ मैं ज्यादा? मैं 2 रोटी सुबह में खाती हूँ, 2 रोटी मैं दोपहर में खाती हूँ, शाम को मैं पीती हूँ दूध। तो मैं एक फीडर मोम हूँ भाई, मुझे अपनी जरूरत से ज्यादा अपने बच्चे की जरूरत भी देखनी पड़ती है, उसे दूध वगैरह भी पिलाना पड़ता है। तो इतना कुछ ज्यादा मैं खाती नहीं हूँ कि मैं इतना कुछ ज्यादा खा लेती हूँ। मैं सब्जी ज्यादा खाती हूँ, चाय ज्यादा पीती हूँ, तो लिक्विड वैसे भी आपको ज्यादा लेना चाहिए। खैर, इन सब की बातों को करते हैं इग्नोर। ये बताना कमेंट में जरूर कि आपको ये डाइट कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो यही वो डाइट है दोस्तों जिससे मैंने अपना इतना वजन कम कर लिया, और मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो कैसी लगी ये डाइट कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।